बेटा लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? फॉर्मेशन मेथड ऑफ अमीन्स, यही डिस्कस कर रहे थे बेटा। यस सर। नेक्स्ट लिख को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। सर वहाँ पे लाइट चमक रहा है ना? हाँ बेटा, टेंशन ना लो उसका। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में फर्स्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। यस सर। अच्छा हाँ Yes, बेटा, sir. मैसेज आया, किसी ने कॉल कर दिया पता नहीं। हेडिंग का एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन होता है बेटा? एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन पढ़े हो ना, क्या होता है उसमें? अल्काइलाइड, एल्का हैलाइड। वेरी गुड। अमीन्स का रिएक्शन RnH2 का इसके साथ बेटा एल्का हैलाइड। ये रिएक्शन हो चुका है फॉर्मेशन मेथड अमीन्स में। क्या नेम दिया गया था वहां पे इसे? अमोनो लाइसिस रिएक्शन। जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पे है तब तक रिएक्शन होता है बेटा। हो चुका है ना कॉपी में ये रिएक्शन, देखना फॉर्मेशन में था अमीन्स में। यहाँ अटैक क्या, Cl ग्रुप बाहर इलेक्ट्रॉन लेकर, क्या मिलेगा बेटा? RNH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा ताकि अगेन लोन पेयर फॉर्म हो जाए, CH3HCl। अगेन एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा बेटा, लोन पेयर है, अटैक करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, यहाँ का हाइड्रोजन HCl बना लेगा बेटा, CH3HCl। अगेन एल्काइल क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। अब देखो यहाँ पे H नहीं है तो HCl नहीं बनेगा बेटा, मिलेगा क्या? RnCH3, 3 टाइम्स नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में Cl आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये था प्राइमरी अमीन स्टार्टिंग में। ये कौन सा अमीन हुआ बेटा? सेकेंडरी, टर्सरी, और ये क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। क्वाटर्नरी अमोनियम आयन। ये था एल्काइलेशन रिएक्शन बेटा। सेकेंड एसाइलेशन, सेकेंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन में क्या होता है बेटा? एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होता है, एसिड हैलाइड। तो रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। तो कौन कौन सा बेटा एसिड डेरिवेटिव? बोलो। एसिड एनाइड्राइड। हाँ, CH3NH2
ठीक है बेटा, CH3 CO Cl। ठीक है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड भी उसी में आएगा बेटा, एस्टर भी उसी में आएगा। RNH2 CH3 CO CH3, ये एसिड एनहाइड्राइड बेटा, या फिर एक एक करके नोट कर लेते हैं। CH3 NH2 CH3 CO O C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा यहाँ पे निक्लोफाइल कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास क्या बेटा, लोन पे है। अटैक किया, ये ग्रुप बाहर, लोन पे असिस पे अटैक किया, ये पूरा ग्रुप बाहर। क्या मिलेगा बेटा? CH3CO जैसा वैसे ही रह जाएगा, और इस पे कौन सा आ जाएगा बेटा ग्रुप? NHCH3। बाहर क्या हुआ बेटा? इधर का Cl है, यहाँ का H, HCl। सेम यहाँ पे बेटा COCH3 जैसा वैसे ही रहेगा बेटा, उस पे क्या ऐड हो जाएगा? NH एंड CH3। अब बाहर क्या हुआ बेटा? CH3COH, एसिटिक एसिड। तो ये था बेसल एसाइलेशन रिएक्शन। बेटा एक नेम रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन में, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है बेटा, एल्काइलेशन एसाइलेशन। कौन सा है बेटा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर से स्टार्ट है वो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? फ्रीडाक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। उसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातों क्या, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है बेटा, 2 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन होता है, पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं इसको। तो प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम आयन। एसाइलेशन में क्या होगा बेटा? अमीन्स रिएक्ट विथ एसिड डेरिवेटिव एंड फॉर्म एमाइड। इसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा एमाइड का ना, CONH2 ग्रुप कौन सा? एमाइड, या फिर NH2 नहीं है NH है तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। Amines react with acid derivative and form substituted amide। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता था बेटा? हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर।
2 मार्क्स का क्वेश्चन नोट करना बेटा। Why amines does not give Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction? Why amines मतलब amines does not give Friedel-Crafts reaction. Explain with suitable reason. तो फ्रीडा-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता बेटा अमीन्स, क्यों बेटा? नाइट्रोजन क्या है बेटा? अमीन्स क्या है? नाइट्रोजन डेरिवेटिव है ना। नाइट्रोजन के पास है बेटा लोन पेयर, तो जो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। लेविस बेस। न्यूक्लियोफाइल भी है और लेविस बेस भी, ठीक है ना बेटा। और फ्रीडा-क्राफ्ट एल्काइलेशन में कैटालिस्ट क्या यूज होता है बेटा, बताओ तो? AlCl3। AlCl3। कैटालिस्ट क्या यूज होता है बेटा? AlCl3। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यह है लेविस एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं बेटा? सॉल्ट। सॉल्ट। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? सॉल्ट का। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर के थ्रू इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा। नाइट्रोजन पे आएगा प्लस पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन मिला है। तो बेटा किसका फॉर्मेशन हुआ? सॉल्ट। तो इन द फ्रीडा-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन AlCl3 catalyst AlCl3 act as a Lewis acid. क्या था बेटा? इन alkylation, in Friedel-Crafts alkylation, catalyst AlCl3 is Lewis acid and amines are। सर हाँ बेटा। सर वो इन के बाद क्या लिखा आपने? In Friedel-Crafts alkylation, catalyst AlCl3 is Lewis acid, amines RNH2 are Lewis base and they react with and they formed salt by acid base reaction। एसिड बेस रिएक्शन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? सॉल्ट का। तो AlCl3 कैटालिस्ट अब फ्री रहा क्या बेटा? कार्बोकेटायन फॉर्म करने के लिए या फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए? इसी के लिए यूज होता है ना बेटा AlCl3। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में यूज होता है एल्काइलेशन में, और वहां पे एसाइलेशन में कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए। तो बेटा कैटालिस्ट यहाँ पे जो है वो एसिडिक नेचर का है और बेस है अमीन्स, तो दोनों मिलके क्या कर लेंगे बेटा? सॉल्ट बना लेंगे। तो याद रखना बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ये दोनों रिएक्शन कौन नहीं देगा? अमीन्स नहीं देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के लिए।
छाप ली बच्चा लो। यस सर। चलो कुछ रिएक्शन तुम लोग कराओगे। कितने रिएक्शन होता है? 2 3 रिएक्शन विथ HNO2 एंड HX और सोडियम सॉल्ट ऑफ HNO3 हो गया, HNO2 सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड एसिड। तो प्राइमरी अमीन्स HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? कौन सा रिएक्शन है ये? फर्स्ट वाला कौन सा रिएक्शन है बेटा? रिएक्शन विथ HNO2 HX और NaNO2 HCl कार्बिल अमीन्स रिएक्शन। क्या होता है बेटा सैंडविच रिएक्शन में? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड, अगर यहाँ पे ब्रोमाइड लेते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? और ये कैसे बनता है बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड HCl प्राइमरी एमिन्स। ठीक है ना? तो थर्ड रिएक्शन है तो फिफ्थ वाला तो हो ही जाएगा बेटा। फिफ्थ वाले में देखो प्राइमरी अमीन NaNO2 नाइट्रस सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड एंड HCl, तो डाइजेटाइजेशन रिएक्शन होता है और सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पे बेटा। सेल्फ हाइड्रोलाइसिस अगर अदर न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया तो क्या बनेगा बेटा? देखना रिएक्शन कंप्लीट कराओ बच्चा लो। रिएक्शन कंप्लीट करो बेटा जल्दी से। फर्स्ट वाले में क्या बनेगा बेटा?
हुआ बच्चा लोग कंप्लीट? Yes, sir. सर वैष्णव हाँ बेटा, सर वेटिंग पे है। सबको अटक रहा है बेटा वीडियो? नो सर। मुझे उसने डिजाइन किया है वैष्णवी में। पता नहीं बेटा, होगा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट प्लस वाटर सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल N2 प्लस HCl। यहाँ पे कार्बोलेमिन में क्या बनता है बेटा? एल्काइल आइसोनाइट्राइल। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ब्रोमोबेन एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन। ठीक है बच्चा लो, N2। ये रिएक्शन था बेटा जो कि हो चुका है। तो जिनका नहीं हुआ नोट, वो नोट कर ले बेटा। सर हाँ बेटा, सर सेंडमेयर रिएक्शन में HCl फॉर्म नहीं होगा? HCl नहीं फॉर्म होगा बेटा, वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो HCl कहाँ से आएगा? हाँ सर। ठीक है ना। N2 बाहर होगा यहाँ से, और यहाँ पे Cu2 BrCl ऐसा कुछ बनेगा। एक साइड मतलब कार Cu2 Br और Cl इस तरह से, या फिर कॉपर कॉपर Br इस तरह से। ठीक है ना। ठीक है बेटा। यस सर। अब एरोमेटिक अमीन्स का रिएक्शन बेटा, नहीं है एरोमेटिक नहीं, 5th नंबर हुआ था ना बेटा, 6 नंबर में। तो नोट करना बेटा, हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन Point 1, it is used for different CS between primary, secondary and tertiary amines. अमीन्स हमको पता नहीं बेटा कौन सा है, तो इसमें क्या ऐड करना है बेटा? फर्स्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अमीन्स में क्या ऐड करना है बेटा? सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इससे जो भी सॉल्यूशन मिला ए। ठीक है ना बेटा। एक मिनट, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, इससे ए मिला बेटा, बी सी, नो रिएक्शन। कुछ नहीं पता चल रहा बेटा, मतलब वो होगा टर्सरी अमीन। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड मिलाने के बाद नो रिएक्शन हुआ तब टर्सरी अमीन। ए हुआ बेटा, इसमें मिला देंगे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना बेटा, तो डिजोल्व हो जाएगा वो ए।
डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल। तो ये जो डिजोल्व हुआ वो प्राइमरी अमीन, और जो इनसॉल्युबल हुआ वो सेकेंडरी अमीन। और सी वाला बना तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा बेटा। तो अमीन्स में बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, डाइजोनियम नहीं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करेंगे, उसके बाद ABC मिलेगा बेटा। तो 3 केस बन सकते हैं, 1, 2 और 3। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, अमीन जैसा था वैसे ही बेटा, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो टर्सरी। अगर चेंज हुआ बेटा और उसमें NOH मिलाने के बाद वो डिसॉल्व होते दिख रहा है, पता नहीं चल रहा वाटर मिला है कि नहीं मिला है, और इसमें वाटर मिलाने के बाद पता नहीं चल रहा है बेटा, मतलब पता चल जा रहा है यहाँ पे, एक मिनट उल्टा बोल दिए, यहाँ पे NOH ऐड करने पे ऐसा लगा हमको पता ही नहीं चला वो डिसॉल्व है या नहीं डिसॉल्व है, मतलब पूरी 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा, बस एक ही मिक्सर दिख रहा है, तो सॉल्युबल। अगर नहीं सॉल्युबल है तो 2 डिफरेंट टाइप के लेयर्स दिखेंगे या सॉल्यूशन दिखेंगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन। तो अमीन्स में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मिलाया जाएगा, डिसॉल्व हुआ तो प्राइमरी, नहीं डिसॉल्व हुआ तो सेकेंडरी, और नहीं रिएक्शन हुआ तो टर्सरी। तो ये था बेटा हिंसबर्ग रिएक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए तो कार्बिलमेन है, डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। ठीक है ना बेटा, इसका रिएक्शन नोट करवाते हैं, पहले इसको नोट कर लो। नोट किया बेटा, सर नोट हो गया। तो देखो बेटा रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड SOCl, प्राइमरी अमीन के पास NHR, ये प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन कितना टाइम्स होगा बच्चा, 1 टाइम्स, और टर्सरी में हाइड्रोजन होगा क्या बेटा, तो ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में नो रिएक्शन। तो देखो बेटा यहाँ पे होता क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, Cl बाहर, तो कंक्लूजन के लिए क्या निकाल सकते हैं, HCl यहाँ से रिमूव हुआ बेटा, HCl, सेम कंडीशन यहाँ से भी HCl होगा रिमूव, मिलेगा क्या, जैसा था बेंजीन वैसे ही बेटा, बस क्लोरीन की जगह पे कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, ये HCl के बाहर NHR। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बेस का काम क्या होता है बेटा, बेस का काम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन रिमूव करना। तो बेटा इसमें से किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, प्राइमरी अमीन के प्रोडक्ट में या सेकेंडरी अमीन के प्रोडक्ट में, प्राइमरी। सब ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बेस इस हाइड्रोजन को लेगा, तो बेस ये NOH में
H+ आयन देगा ना बेटा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है बेटा, सॉल्यूबल। बेस इससे हाइड्रोजन लेके वाटर बना सकता है बेटा, ठीक है ना बेटा, इसलिए क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या बेटा इस नाइट्रोजन के पास, तो इनसॉल्युबल। तो ये बेटा बेस के प्रेजेंस में ये H+ आयन देगा, इसलिए सॉल्युबल है, ये यहाँ पे है ही नहीं, तो देगा कहां से। अब बेटा तुमको मालूम है CONH2 को बोलते हैं एमाइड, तो C की जगह पे क्या है बेटा, SO, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा इसे, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड किसका सल्फोनामाइड है बेटा, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड। और N पे क्या, एल्काइल, तो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नेम क्या होगा बेटा, N पे 2 टाइम्स एल्काइल है, तो NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, इसलिए ये सॉल्युबल है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं, इसलिए रिएक्शन ही नहीं हुआ बेटा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का पता लगाया जा सकता है मिक्सचर में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का पता लगाया जा सकता है बेटा सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चा लोग, किए बच्चा लोग नोट डाउन। यस सर। एरोमेटिक अमीन्स क्या बोलते बेटा, एनिलीन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन तुम लोग मत करो, हम बताएंगे, ब्रोमिनेशन करो, नाइट्रेशन वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा ग्रुप है, +R, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एक आर्थो और एक क्या बनेगा बेटा, पैरा। +R ग्रुप प्रेजेंट हो तो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा कहाँ आएंगे, ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ +R ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। ब्रोमीन वाटर कर लेते हैं, यहाँ पे तो प्रोडक्ट के एकदम अलग टाइप का बनेगा। तो बताओ बेटा सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H पैरा पे या ऑर्थो पे, ब्रोमीन वाटर हुआ तो बेटा एक्सेस में ब्रोमिनेशन होगा बेटा, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है ना बेटा, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन। तो बेटा थोड़ा सा साइनिंग वाले पार्ट में चल गया, देख लेना, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, हेडिंग नोट कर लेना बेटा, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स,
यहाँ पे जो नोट किया वो है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन, तो ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन। नोट कर लिए बेटा? 2 मिनट। और बस इतने ही देखेंगे बेटा, मोबाइल की बैटरी एकदम लो है, कभी भी खत्म हो जाएगा ना। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, अभी हो जाएगा, लेकिन क्या कर रहे हैं। न्यू चैप्टर कोणता रहेगा? न्यू चैप्टर फिजिकल, ठीक है ना बेटा? सब पेपर में यही टॉपिक आएगा ना नेक्स्ट संडे के, मतलब इसके बाद वाले ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वाले? पेपर, हाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद जब भी होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है ना बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ ना मैं। बाय सर। बाय बच्चा लो। बाय सर।